बहुत ही सिंपल छोटा सा प्यारा सा क्वार्टर है हमारा। हाँ, कुकू का थोड़ा सामान ज़्यादा है, उसे हमें सेटल करना है। कहाँ आ रही बारिश? इस कमरे का पंखा ख़राब हो गया तो कूलर चल रहा है। अब ये ना हर 15-20 मिनट में ऐसे ही हो रहा है, बारिश आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। ये बैग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ काढ़ा बना के पी लेती हूँ, क्योंकि पतिदेव तो डाइट पे जा चुके हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी? वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर के अभी 12:30 हो चुके हैं। घर के सारे काम हो चुके हैं। पतिदेव कुकू को लेके थोड़ा बाहर गए हैं किसी काम से। जैसे कि आप सभी को पता है, हम नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब क्वार्टर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो मैंने सोचा था कि अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊँगी वो क्वार्टर की लाऊँगी, कि मैं आपको क्वार्टर दिखाऊँगी अपना कि कैसा है हमारा क्वार्टर। बहुत ही सिंपल छोटा सा प्यारा सा क्वार्टर है हमारा। और मुझे जब मैं ये देखने आई थी तो मुझे पसंद आ गया था, तो मैंने आज को बोला कि चलो हम यहीं पे रह लेते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पर है, तो मैं सबसे पहले एंट्री गेट दिखा देती हूँ। ये है एंट्री गेट, यहीं से सब लोग अंदर आते हैं। एक ही जाली वाला गेट लगा हुआ है मच्छरों के लिए, तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ आती हैं घर से, ठीक है। तो हम अंदर आ जाएंगे। अंदर आते ही ये गेट बंद कर देंगे पहले तो यहाँ पर अपने शू एक रखी हुई है, हालाँकि हमें चेंज करनी है, हमें एक और मिली हुई है तो वो हम बाहर रखेंगे शायद से। और पहले बता दूं कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़, इसलिए शायद पतिदेव लेट हो गए आने में। तो यहाँ शू रैक रखी हुई है, यहाँ पे हमने अपना फ्रिज रखा हुआ है क्योंकि यही एरिया है फ्रिज का। फिर यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे हमारा बाथरूम है नहाने के लिए, ये मिरर है, वॉश बेसन है, यहाँ पे हमने सब कुछ ब्रश वगैरह लगा रखे हैं। ये टेम्प्रेरी अभी चेंज करने वाली हूँ मैं इनको। ये पर्दे हैं, तो ये है यहाँ से एंट्री का गेट, जैसे एंट्री होती है ये। तो यहाँ पे ये 2 रूम है, ये 2 BHK फ्लैट है, ठीक है। और यहीं पे किचन का रास्ता है, फ्रिज के बिल्कुल बगल में ही। ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी किचन, जो कि अभी पूरी तरह से सेटल नहीं है, बस ये डब्बे सेटल करे हैं मैंने, ऊपर का सामान अभी सेटल नहीं है। और ये है किचन, ठीक है। ये हमें मिला हुआ है बर्तन का रैक। अभी मैस हो रखा है पूरा किचन थोड़ा सा, और मुझे खाना भी बनाना है थोड़ी देर में। किचन के साथ जुड़ा हुआ है ये रूम, ठीक है। ये रूम बिल्कुल मैस है, इसमें खिलौने हैं, कुछ प्रेस के कपड़े हैं, और बाहर बारिश हो रही है जिसकी वजह से कपड़े सूख नहीं रहे हैं, तो वो गीले पड़े हुए हैं। अब इनको प्रेस करके तय करके अच्छे से रखूँगी। यहाँ पे पतिदेव अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, कुकू को भी थोड़ा पढ़ाते हैं। ये कुकू ने ख़राब कर दिया सब कुछ, ठीक है। और यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है, ठंडी ठंडी। जब से हम लोग जामनगर आए हैं तब से इतना प्यारा मौसम हो रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पर लाइट ऑन कर देती हूँ और यहीं पर मैं अपनी कुछ वीडियो बना लेती हूँ। वो रखी है मेरी लाइट। बाकी बहुत ही सुंदर है, मतलब हर तरफ से ग्रीनरी ग्रीनरी दिखती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड रूम में, जो कि हमारा बेडरूम है, और इसको हमने कुछ इस तरह से रखा हुआ है। ये बेड भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई हैं, तो उनको हमने इस तरह से सेटल कर रखा है। बाकी ये हमारे ट्रंक रखे हुए हैं। यहाँ पे भी पतिदेव ने बहुत मैस कर रखा है, मैं कितना भी अच्छे से रख लूँ वो बिल्कुल मैस कर देते हैं, तो वो सब है। बाकी कूलर वहाँ लगा रखा है हमने। और ये हमारी छोटी सी लॉबी है, जो कि दोनों कमरों से अटैच है। इसे आप खोलोगे तो ये लॉबी आ जाती है, जो कि जिसमें हम शाम को बैठ के या तो ग्रीन टी पीते हैं या फिर बहुत सारी बातें करते हैं। और बाहर ग्रीनरी देख लो आप, कितनी सुंदर है। ये दूसरे रूम का दरवाज़ा है, जो कि अटैच हो जाता है, ठीक है। इसे आप बंद कर दो और इसको भी बंद कर दो, और यही हमारा प्यारा सा क्वार्टर है, ठीक है। इतना ही हमें चाहिए था और इतना ही हमें मिला है, हम बहुत खुश हैं इससे। वैसे भी पतिदेव की पोस्टिंग यहाँ पे कुछ ही साल की है, तो वो अच्छा है हमारे लिए। हम 3 ही लोग हैं यहाँ पे, कुकू, मैं और आशीष, तो हमारे लिए तो ये इनफ है, बहुत ज़्यादा ही है बल्कि। बस हाँ, कुकू का थोड़ा सामान ज़्यादा है, उसे हमें सेटल करना है। और पतिदेव ने छोटा सा बेड भी लिया था, ताकि इसमें अंदर सामान आ जाए कुकू का, जो हमें यूज़ का नहीं लग रहा है। तो उसे खिलौने वगैरह जो हैं, जो यूज़ के नहीं हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। कुछ मेरे कपड़े हैं जो यूज़ के नहीं हैं, जो मैं पहन ही नहीं सकती हूँ, या मैं अभी पहनती नहीं हूँ, तो मैं इनको अंदर रख दूँगी। अभी जब कहीं बाहर जाना होगा तब देखी जाएगी, ठीक है। वैसे मुझे कहीं बाहर जाना होता नहीं है, तो अभी बस मुझे खाना बनाना है, ठीक है। फली वगैरह काटूंगी मैं बल्कि फली काट ही रही थी, देखिए यहाँ पे बैठे हुए। तो मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर देती हूँ, आपको घर दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर लेट होता रहेगा। और बस ऐसा कुछ हमारा क्वार्टर है। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आस पड़ोस में मैंने बातें किसी से नहीं करी हैं, क्योंकि हमें आए हुए यहाँ पे कुछ ही दिन हुए हैं, अभी मुझे लग रहा है 6 ही दिन हुए हैं, तो आस पड़ोस में इतनी बातचीत नहीं है मेरी, हो जाएगी धीरे धीरे करके। अभी तो घर सेटल करने में ही लगे हुए हैं हम लोग, और ऐसे ये घर बना लेंगे हम लोग, और फिर अपना
अच्छे से रहेंगे। ठीक है, अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। हम जब से इस क्वार्टर में आए हैं, मतलब जब से मैं जामनगर आई हूँ ना, तब से ऐसा ही मौसम हो रहा है, बिल्कुल ऐसा। धूप निकलती नहीं है, कभी कभी आती है तो उसमें थोड़े बहुत कपड़े सूख जाते हैं, बाकी अदरवाइज़ ऐसे ही मौसम है पूरा। सुबह उठते हैं, हम आराम से ग्रीन टी वगैरह पीते हैं बाहर बालकनी में बैठ के, और बहुत अच्छे से बातें बातें करते हैं, अपना पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। एक चीज़ और, पतिदेव की छुट्टियाँ चल रही थी क्योंकि उन्होंने घर सेटल करने के लिए छुट्टियाँ ली थी, और अभी शायद कल या परसों में वो ड्यूटी निकलेंगे अपना। वो ये कि अभी घर सेटल हो जाएगा, उसके बाद वो अपना ड्यूटी करेंगे, मैं अपने घर के काम करूँगी, कुक को संभालूंगी। फिर हमने सोचा कुक का एडमिशन भी करवा देंगे, तो वो भी देखना है उसका भी। तो ऐसा कुछ प्लानिंग है। अभी बातें कम करते हैं क्योंकि पतिदेव आ जाएंगे, फिर वो खाना मांगेंगे, तो मैं खाना बना लेती हूँ। और बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ आज, फली और आलू की सब्ज़ी और रोटी साथ में और छाछ, बस यही हमारा खाना रहेगा। और मिलते हैं आपको खाना खाने के टाइम पे। ये बाहर का व्यू है मेरे किचन से, जैसे मैं देखती रहती हूँ पूरा दिन, पूरा ग्रीन ग्रीन, और बारिश पड़ रही है, ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे। तो बस मैं खाना बनाने आ गई हूँ गाइस किचन में। अब हम खाना बनाएंगे। कहाँ आ रही है बारिश? बारिश आ रही है, भीग गए आप? चलो टॉवल लेके अपना सर पोछो, चलो जल्दी जाओ। ऐसे तोले दे देना बाबू। आ गए हैं पतिदेव कुकू। बारिश आ रही है, ओरे मेरा गुड्डा। हाँ खिड़की खोलो, जाओ खिड़की खोलो, जाओ ठंडी हवा आएगी, जाओ। सब स्केच वगैरह सब फैला रखे हैं इसने। अब तो ड्राइंग ज़्यादा करती है, ड्राइंग करा दो मम्मा, ड्राइंग खोलो, दोनों खोलो। हाँ मोर कहाँ पे है? मोर मोर नहीं है, भाग गए मोर हो। अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ बेटा, इसकी टी शर्ट चेंज गली हो गई, चेंज कर। हाँ बेटा, पापा पापा की बेटी हो गया। मोर भागे। इसमें से कोई टी शर्ट बना दे इसको। A few moments later. तो गाइस पतिदेव तो आराम से सो रहे हैं। ठीक है, इस कमरे का पंखा ख़राब हो गया तो कूलर चल रहा है, अब पता नहीं वो क्यों ख़राब हो गया। और दूसरे कमरे में ना कुकू को मैं ड्राइंग करवा रही हूँ क्योंकि वो सो नहीं रही है। ये बैठी हुई ड्राइंग कर रही है, और मुझे करना है इतने सारे कपड़े प्रेस और तह लगाने हैं इनको, क्योंकि ये कल शाम को ही सूखे थे, और अभी भी मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश कभी भी हो जाएगी। तो मतलब पूरे दिन से यही हो रहा है कि कभी रुक रही है, कभी आ रही है। ये ना हर 15-20 मिनट में ऐसे ही हो रहा है, बारिश आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो मैं प्रेस करने की तैयारी कर लेती हूँ और ये अपना ड्राइंग कर लेगी। पतिदेव मजे से सो रहे हैं। अब हमें तो आराम करने को मिलता नहीं है अभी, क्योंकि बच्चा नहीं करने देता है। फिर लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं पूरा दिन क्या करती है, काम नहीं है घर में, ये वो। बच्चा होने से काम हो जाते हैं। ठीक है, और अब मेरा मन भी लगता है क्योंकि कुकू मुझे समझने लगी है, सब चीज़ें खुद अधिकतर कर लेती है, बता देती है। अभी थोड़ी देर पहले उसने पॉटी का बताया, मुझे पॉटी करा दी थी मैंने उसको, और फिर उसने बोला ड्राइंग करनी है तो ड्राइंग करा रही हूँ। तो वो ये कि वो समझदार होने लगी है धीरे धीरे, और वो हो भी जाएगी आगे चल के, उसकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी। तो ठीक है, अभी हम प्रेस करते हैं, कुकू ड्राइंग कर लेगी। कमर में और पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है क्योंकि लड़कियाँ समझ सकती हैं, पहला दिन है, और पहला और दूसरा दिन तो मेरा इतना बुरा जाता है ना, बस ना तो मुझे नींद आती है, ना मुझे काम करने का मन करता है, और मैं लेट भी नहीं पाती हूँ। तो वो ये बेचैनी सी लगी रहती है। तो इसलिए मुझे नींद तो आने दी है, मैं सोच रही हूँ चलो अब घर के काम ही निपटा लेते हैं फटाफट। चेहरा भी आपको दिख रहा होगा मेरा उतरा उतरा सा, तो वो यही वजह है। बाकी चलो करते हैं काम वाम। गुड इवनिंग गाइस, शाम के 6:30 हो चुके हैं। काम हम सब हो गए घर के, पतिदेव भी उठ गए हैं, अपने लिए ग्रीन टी बना रहे हैं, और कुकू भी सो रही है, सो गई थी वो ड्राइंग करते करते, तो मैंने उसको अंदर लेटा दिया था। फिर मैंने अपने काम निपटाए, और मेरी बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है,
तो मैं सोच रही हूँ काढ़ा बना के पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे काढ़े से आराम मिलता है। दर्द से आने से अच्छा है कि कुछ कम हो जाए, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा बाहर हवा लेने आई थी। ये वाले कपड़े तो सूखे नहीं, अभी तो ये तय नहीं होंगे, बाकी मैंने सारे लगा दिए हैं। और बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही सुहाना हो रहा है। अभी बारिश नहीं हो रही, पर बारिश कभी भी आ सकती है, ऐसे वाला हो रहा है। तो बाहर में ना मोर देखने आई थी, क्योंकि यहाँ मोर घूमते रहते हैं। ये देखो, ये मोरनी है दोनों, ये दोनों मोरनी है, ये वाली और ये वाली, दोनों अभी घूम रही हैं इधर से उधर। अभी मोर भी घूम रहा था इधर, पता नहीं कहाँ चला गया वो। तो यहाँ पे ना मैं बड़ा अच्छा लगता है शाम को और सुबह ग्रीनरी देखना। ये इधर से देखो कितना सुंदर लगता है। सुबह सुबह उठ के हम दोनों यहाँ पे बालकनी में बैठ के ना हम लोग योगा करते हैं। पे सूर्य देवता जी उगते हैं और बहुत अच्छा वाला वेदर हो जाता है, मौसम हो जाता है। सुबह सुबह उठ के हम लोग योगा करने लगे हैं। तो एक रूटीन बन रहा है। बाकी पतिदेव जब ड्यूटी जाएंगे, पता नहीं रूटीन फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर जब तक है तब तक तो हम कर रहे हैं। तो सुबह दोनों उठते हैं, अपना वो जॉगिंग करके आता है, तब तक मैं अपना फ्रेशन अप हो जाती हूँ यहाँ पे। फिर हम दोनों साथ में योगा करते हैं, फिर ऐसे ऐसे आगे अपना रूटीन बन जाता है। तो काढ़ा बना के पीती हूँ, क्योंकि पेन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, सहन नहीं हो रहा मेरे से ना, और खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। तो गाइस रात के 9 बज चुके हैं और कुक्कू तो अभी तक सो ही रही है। मैंने उसको जगाया नहीं, एक बार बस दूध पिला दूँगी और वो सोती रहेगी अपना आराम से। मैंने काढ़ा बना के पी लिया था, बट कुछ खास इफ़ेक्ट पड़ा नहीं है उससे, क्योंकि मेरे पे काफ़ी चीज़ें थी ही नहीं। तो बस जैसा भी बना मैंने पी लिया उसको। कि अब पतिदेव तो डाइट पे जा चुके हैं, तो वो तो खाना खाएंगे नहीं, ठीक है। और मैंने अपने लिए ओट्स बनाए हैं, क्योंकि मुझे हल्की भूख थी, ज़्यादा भूख नहीं थी। ऑलमोस्ट हम लोगों ने रात का खाना बंद ही कर दिया है, तो पतिदेव तो खाएंगे ही नहीं। मैंने अपने लिए ओट्स बनाए ताकि थोड़ा बहुत पेट में कुछ चला जाए, तो अपना अच्छे से आराम से सो जाऊँगी। यहाँ से बहुत अच्छी हवा आ रही है, तो मैं यहीं खड़ी रहती हूँ ज़्यादातर, तो जब खाना बना रही होती हूँ, क्योंकि हवा अच्छी आ जाती है यहाँ से। बाकी ओट्स बना लिए मैंने, और मैं खाती हूँ फटाफट और फिर सो जाएंगे, क्योंकि कुक्कू उड़ गई तो वो मेरी रात सारी काली कर देगी। पति जब अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए हम खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। वो डाइट पे भी जा चुके हैं, क्योंकि अब ट्रेनिंग पे वेट कुछ ज़्यादा गेन कर लिया था, तो अब वो डाइट फॉलो करेंगे और अपना वेट थोड़ा लूज़ करेंगे। मुझे लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर करके इतना थक जाऊँगी कि मेरा वेट अपने आप ही लूज़ होता रहेगा। तो ठीक है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब किए ना मत जाना चैनल को। कि गाइस बाय, गुड नाइट, सब अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।